वो हम लोग के पास मिलने वाला है। जब उसका कॉपी हार्ड कॉपी आ जाएगी तो उसके आधार पर भी हम लोग कुछ पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। दूसरी बात है कि जब जेटेट के पास अभ्यर्थी बोलते हैं कि सीटेट के अभ्यर्थी को निकालना चाहिए क्योंकि बाहरी है, तो क्या झारखंड के रहने वाले अभ्यर्थी किस प्रकार से बाहरी हो सकते हैं? क्या हम लोगों ने क्षेत्रीय जनजातीय भाषा नहीं जानते हैं क्या? क्षेत्रीय जनजातीय भाषा हम लोग भी जानते थे। जेटेट के परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिला, जिसके कारण हम आज जो है उस नियुक्ति प्रक्रिया से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बाहर किया गया है। तो हम लोग तो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा जानते हैं। 2017 में हम लोग 2016 नवंबर में जब जेटेट की परीक्षा हुआ था, उसमें खुद मैं 2015-17 का बीएड सत्र का छात्र हूँ। मैंने उस नियुक्ति प्रक्रिया में बैठा था, मैंने पास भी किया था, बट मेरे सर्टिफिकेट इसलिए इनवैलिड कर दिया गया था क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया का जो रिजल्ट था, जो जेटेट का जो सर्टिफिकेट का था, वो 11 मार्च 2017 को जारी किया गया था। और मेरा सत्र जो चलता 15-17, कोई भी सत्र जो होता है अगस्त सितंबर में कंप्लीट होता है, तो मेरा ऐसे भी इनवैलिड हो गया। हमको नियुक्ति प्रक्रिया में बैठने का नहीं मौका मिला। मैं तो बोलता हूँ कि अगर जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के आधार पर इस नियुक्ति प्रक्रिया को दरकिनार किया जाता है तो मैं तो इस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट भी हूँ। क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में खोटा एक भाषा होती है, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। इस नियुक्ति प्रक्रिया में सबसे पहले मुझे नियुक्ति करना चाहिए था। जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के बात है कि उस चरणबद्ध तरीके से आप उस नियुक्ति प्रक्रिया से हमको बाहर करना चाहते हैं, तो उस नियुक्ति प्रक्रिया में हमसे ज्यादा एलिजिबल तो कोई नहीं हो सकता है। तो बहुत सारे चीजें हैं। और पहला बात है कि जो जेटेट पास अभ्यर्थी थे 11 मार्च 2017 उसका सर्टिफिकेट इशू होने के बाद 5 साल तक ही वैलिड था। जब उसके सर्टिफिकेट में 5 साल के बाद भी अमेंडमेंट किया जा सकता है, क्योंकि 11 मार्च 2022 के बाद उसका सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जा रहा है, किसी भी कारण से वो वैलिड नहीं हो पा रहा है, लेकिन सरकार उसमें अमेंडमेंट किया था। जिस प्रकार से नियुक्ति प्रक्रिया जेटेट का बनाम सीटेट का लड़ाई चल रहा था माननीय हाईकोर्ट में, तो उसमें फिर नियुक्ति अचानक से देखे होंगे कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ 26,000 एक पोस्ट के लिए, तो उसमें सीटेट पास अभ्यर्थियों को मौका मिला। तो सीटेट पास अभ्यर्थी को मौका मिला तो सीटेट अभ्यर्थी ने किसी को निकालने और बाहर करने के लिए तो लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, लेकिन जेटेट अभ्यर्थी चाह रहे थे कि सीटेट के अभ्यर्थी जो इस एग्जाम प्रक्रिया में जो प्रोसेस में जा रहे हैं उसको किसी तरह से बाहर निकाला जाए। उसकी मंशा पहले से खराब थी, तो उस मंशा को खराब था, उसके कारण उन्हें माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंजिंग किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे बिंदुओं को जो था एक तरफा थोड़ा रिजल्ट जो है वो जेटेट अभ्यर्थी के रूप में दिया गया है, लेकिन रिव्यू पिटीशन के रूप में हम लोग जो फाइलिंग करेंगे वो इस प्रकार से होगा कि ना तो जेटेट अभ्यर्थी को ना सीटेट अभ्यर्थी किसी को बाहर ना किया जाए। सारे अभ्यर्थी जो है यहाँ पे लाचार हैं, क्योंकि सहायक आचार्य की जो नियुक्ति प्रक्रिया था 4 पेपर विभिन्न पेपर एग्जाम्स हुए हैं, सारे लोग जो है एग्जाम्स दिए हैं। तो इसमें से आप पहली बात है कि इसमें कुछ जो पॉइंट वाइज है कि नियुक्ति प्रक्रिया में सबसे पहला बात है कि किसी को बाहर ना किया जाए। दूसरी बात है अगर बाहर किया जाता है तो जेटेट के अभ्यर्थी का सर्टिफिकेट भी इनवैलिड हो चुका है। दूसरी बात, तो उसको किसे नियुक्ति प्रक्रिया में आगे किया जा सकता है। तीसरी बात, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का जो वार्ता रखा जा रहा है, बताया जा रहा है, तो ऐसा जेटेट में कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ था कि जो जेटेट पास अभ्यर्थी है वो किसी सेक्शन वाइज उसके लिए कट ऑफ रखा गया था कि क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में पास करना है, वो भी नहीं रखा गया था। हो सकता है कि कोई अभ्यर्थी साइंस पेपर रखा हुआ था, साइंस में ही ज्यादा नंबर लाया हुआ, क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में 0 मार्क्स भी ला सकता है, तो उसके लिए भी कोई वार्ता की बात नहीं होती है। जब झारखंड के आदमी तो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा तो जानते हैं। चौथी बात है कि जब सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया में जब हम लोग पॉइंट में एग्जाम्स में बैठे तो सभी ने क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के पेपर को 100 मार्क्स का एग्जाम से दिए। पांचवी बात होती है हिंदी और इंग्लिश। आप बताना चाहता हूं कि जो जेटेट की नई नियमावली जो आई हुई है उसमें से क्षेत्रीय जनजातीय भाषा 9 भाषा ही होती है, जो हमारा टीआरआई के अकॉर्डिंग रूल एंड रेगुलेशंस है, लेकिन यहाँ पर 14 भाषा का प्रावधान है। तो हम लोगों ने कोई फॉरेन लैंग्वेज पास करके तो नहीं आया है, हम लोगों ने हिंदी और अंग्रेजी पास करके आया है। और हिंदी अंग्रेजी तो भाषा तो जानना जरूरी है यहाँ के लिए, क्योंकि क्षेत्रीय जनजातीय भाषा जानने से ही नहीं हो जाती कि आप किसी बच्चे को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भी आपको हिंदी की भी जानकारी होनी चाहिए, अंग्रेजी की भी भाषा जानकारी होना चाहिए, क्षेत्रीय जनजातीय भाषा की भी जानकारी होनी चाहिए। आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में भी बहस होती है, हाई कोर्ट में भी बहस होती है, अंग्रेजी में होती है। तो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा कहाँ बात करते हैं? क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का जब बात करते हैं हर जगह उसका प्रावधान होना चाहिए, सिर्फ बोल देने से कॉपी में लिखने से नहीं होती है। और दूसरी बात है कि अच्छा, इस फैसले से कितने अभ्यर्थियों को झटका लगा है? लगभग 30,000 अभ्यर्थी जो है इस नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर होने जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने प्रमुखता के साथ जो रिव्यू पिटीशन करने जा रहे हैं वो हम लोग को पूरी उम्मीद है कि हम लोग इसको जीतेंगे और लंबी प्रोसेस चलेगी तो चलेगी, नहीं तो ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेले बिगाड़ देंगे। और सर सबसे बड़ी बात इसमें ये चीज है कि जो सबसे बड़ी चीज इसमें ये बात है कि जो विज्ञापन आया था, ठीक है, उससे पहले हम लोग केस कर चुके थे हाई कोर्ट में। केस करने के बाद विज्ञापन आया है, जो भी आया है। हम लोग जो है जजमेंट रिजर्व था, हाई कोर्ट हम लोग का जजमेंट रिजर्व रखा था, उसके बीच में ये आया है विज्ञापन, ठीक है। तो ये कोई नहीं कर सकता है कि हम लोग पहले बाद में आए हैं कि बाद में केस करने गए हैं, विज्ञापन के बाद केस करने हम लोग कभी नहीं गए हैं। हम लोग पहले केस किए थे, जब रिजर्व था जजमेंट उसके बीच में विज्ञापन आया और उसके बाद में बोला गया विज्ञापन में मात्र जेटेट कैंडिडेट वैलिड होगा।
उसके बाद जब वो रिजल्ट निकला उसका हाई कोर्ट का, तो वहां पे हम लोग को रखा, सीटेट को रखा गया और बोला कि 3 साल के अंदर आप लोग को पास करना होगा जेटेट। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं था, ना हम लोग को जेटेट से दिक्कत था, ना अपना से दिक्कत था। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग सीटेट वाले झारखंड के ही है ना, हम लोग कहाँ जाएंगे? 25 साल में हम लोग का ये 25वां साल चढ़ गया, 25 साल हो गया झारखंड का बने हुए, 2 साल आप लिए हैं मात्र जेटेट, और बाकी 23 साल का बीएड स्टूडेंट कहाँ जाएगा? ये बताइए, आप हमको बताइए। कोई इसका रिजल्ट किसी की सरकार के पास है तो पूछिए थोड़ा, या फिर अपोजिशन से पूछिए कि 23 साल से जो स्टूडेंट पास हैं वो लोग जाएगा कहाँ? कोई इसका जवाब नहीं मिलेगा, किसी के पास जवाब नहीं मिलेगा। हेमंत कुमार पाठक मेरा नाम है।